महापुरुषों की शरणागति मिल जाए। जीवन में एक बात आप लोगों से निवेदन करो, कभी भी अगर मंदिर नहीं जाने को मिल रहा मत जाना, तीर्थ जाने का मौका नहीं मिल रहा मत जाना, भागवत कथा पुण्य आयोजन कराने का सौभाग्य नहीं मिल रहा मत करना। लेकिन यदि कोई महापुरुष कोई संत का अगर संग मिल रहा है तो जरूर करना, क्योंकि वो तुम्हारे अंतःकरण को जो है शुद्ध कर देंगे। महापुरुष संशया हमारे रामानुज स्वामी जी के जीवन में आता है। आप लोग धनुर्दास स्वामी जी की खूब कथा सुने होंगे। रामानुज स्वामी जी जब वृद्ध मतलब लगभग 60 के ऊपर हो गए तो नित्य कावेरी स्नान करने जाते थे। तो कावेरी स्नान जब करने जाते तो जितने ब्राह्मण उनके परिकर थे, शिष्य थे, उनके कंधे पर हाथ रख करके जाते, कावेरी स्नान करते, संध्या वंदन इत्यादि करते, और जब वापस लौटते तो धनुर्दास स्वामी जी के कंधे पर हाथ रख करके आते। ये नित्य का नियम था स्वामी जी का। और जो धनुर्दास स्वामी थे वो ब्राह्मणेतर थे। धीरे धीरे बात सारे परिकरों में होने लग गई कि स्वामी जी लगता है बुढ़ापे में अब थोड़ा बुद्धि कम काम करना बंद कर दिया है। बताओ, हम ब्राह्मण हैं, हम उच्च हैं, पवित्र हैं। जब स्वामी जी कावेरी में स्नान नहीं किए होते हैं तब बोले कि तब तो हमारे कंधे पर हाथ रख के जाते हैं, और जब नहा धो करके स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, हम लोग भी पवित्र हो जाते हैं, तो बताओ उस धनुर्दास के कंधे पर हाथ धर करके वापस आते हैं। अरे उसके कंधे पर हाथ रखना है तो नहाने से पहले रख करके जाएं, और नहाने के बाद जब पवित्र हो जाएं तो हमारे कंधे पर सर रख करके आएं, नहीं तो ये फिर अशुद्ध हो जाते होंगे। ये धीरे धीरे बात बढ़ने लग गई। रामानुज स्वामी जी को ये बात पता लगी तो रामानुज स्वामी जी ने सोचा कि अब ऐसे तो इनको समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक दिन रामानुज स्वामी जी ने अपने 2 शिष्यों जो सबसे उसमें विशेष थे, श्री कुरेश स्वामी जी, दासरथी स्वामी जी और प्रणतातिहराचार्य स्वामी जी, तीनों को बुलाया। उनसे कहा आज एक काम करना, आज रात्रि में जब सारे ये जितने भी हमारे शिष्य हैं ये सो जाएं तो इनके सुखाए हुए जितने कपड़े हैं, उत्तरीय है, लंगोटी है, सबको थोड़ा थोड़ा फाड़ देना। ठीक है। सब लोग सो गए रात्रि में। अर्धरात्रि में कुरेश स्वामी जी, प्रणतातिहराचार्य स्वामी जी सब उठे और जा करके किसी की लंगोटी फाड़ दिए, किसी का उत्तरिया फाड़ दिया, और आकर किसी को पता नहीं लगने पाया, 3 के अलावा, 4 के अलावा, 3 ये थे और एक स्वामी जी, 4 के अलावा 5वें को ये बात नहीं पता। आ करके सब सो गए। प्रातःकालीन जब ब्रह्म मुहूर्त में सब उठे, स्नान किए, स्नान करके कोई देख रहा तो उत्तरिया फटा है, कोई देख रहा तो लंगोटी फटी है। अब एक दूसरे को आरोप लगाने लग गए, तुमने हमारा उत्तरिया फाड़ दिया, वो बोले नहीं तुमने हमारी लंगोटी फाड़ दी। आपस में गुत्थिम गुत्था लड़ाई झगड़ा चालू। स्वामी जी को पता लगा, स्वामी जी बाहर आए, बोले भाई हल्ला मत करो, शांत हो जाओ, हम तुम्हारे उत्तरिया और लंगोटी की व्यवस्था करते हैं। स्वामी जी ने सबको यथोचित व्यवस्था कराया। अब रामानुज स्वामी जी ने इन तीनों लोगों को, कुरेश स्वामी जी, प्रणतातिहराचार्य स्वामी जी और दासरथी स्वामी जी से कहा एक काम करो, रात्रि में मैं धनुर्दास को अपनी सेवा में रखूंगा, तुम धनुर्दास के घर जाना, उसकी पत्नी है वहाँ पर है, और उसके घर में सारे धन चुरा करके ले आना। बोले ठीक है। रामानुज स्वामी जी ने आज धनुर्दास स्वामी जी को अपनी सेवा में लगा लिए, चरण सेवा कराने लग गए। इधर ये तीनों गए, उनके घर में जाकर के देखा तो उस समय वो अपने पलंग पर लेटी हुई थी, सो नहीं रही थी। उन्होंने देखा कि हमारे घर में 12 ऊर्ध्वपुंड धारण करके बड़े बड़े महात्मा आए हैं और वो आकर के चोरी कर रहे हैं। अरे ये महात्माओं का ही घर है,
ये महात्माओं का ही धन है, अगर मैं कहीं उठ गई तो इनको विघ्न हो जाएगा चोरी करने में। धनुर्दास स्वामी की पत्नी वैसे ही बेड पर अचेत होकर के लेटी रही। इन लोगों ने सारा धन चुरा लिया, पुटली बना लिया। अब उनके करवट लेटी हुई थी तो उनके गले में मंगलसूत्र, कानों में जो कुंडल था, सब कुछ निकाल लिया एक तरफ का। तो उन्होंने विचार किया अब एक तरफ का सब निकल गया है, दूसरी तरफ का बचा है, लाओ करवट ले लें, इधर का भी ये निकाल ले। लेकिन ये कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे वो करवट लिए कि ये लोग निकाल लें, इन लोगों को लगा कि वो जग जाएगी तो देख लेगी। ये तुरंत वहां से सारा सामान लेकर के भाग करके वापस आ गए। आकर के स्वामी जी को इशारा कर दिया। स्वामी जी ने धनुर्दास को जो है कहा अब घर जाओ। धनुर्दास स्वामी जी महाराज जब घर आए, स्वामी जी रामानुज स्वामी जी ने उन्हीं शिष्यों से कहा अब तुम इनके पीछे जाओ और इन दोनों की जो वार्ता होगी वो आकर के हमको बताना। अब तीनों शिष्य घर के बाहर गेट से कान लगा करके सुनने लग गए। अंदर में जैसे धनुर्दास स्वामी जी प्रवेश किए, उनकी पत्नी हेमांबा रोने लग गई, भगवान आज मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ। बोले क्या हुआ देवी? बोले आज हमारे घर में वैष्णव आए थे, ये सब कुछ उन्हीं वैष्णवों का है, उन्हीं का प्रसाद मैं पहन रही हूँ, पा रही हूँ। वो अपना धन लेने आए और उन्होंने सब कुछ तो ले लिया, एक तरफ का तो हमारे शरीर से भी निकाल लिया, लेकिन दूसरी तरफ का जब हम करवट लिए तो वो छोड़ करके चले गए। अब मैं इसलिए रो रही हूं कि ये जरूर मेरे कोई न कोई पाप था जिस कारण ये जेवर बच गए। धनुर्दास ने कहा नहीं प्रिय, लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी लोभ था धन के प्रति, तुमने श्री वैष्णवों के प्रति अभी भी तुम्हारा वो प्रेम और समर्पण नहीं रहा, इसलिए वैष्णवों ने स्वीकार ही नहीं किया। दोनों गलानी करके रोने लग गए। बहुत बड़ा अपराध हो गया, वैष्णवों का धन आज उनके पास नहीं जा पाया। लौट करके जब पूरे स्वामी जी के पास आए, स्वामी जी ने पूछा क्या हुआ, सारी बात बताई। प्रातः काल में रामानुज स्वामी जी ने गोष्ठी इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा किया और कहा तुम लोग जो मन में तुम्हारे विचार चल रहा है कि कावेरी नदी से स्नान करने के बाद मैं धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख करके आता हूँ, ये गलत है, मैं अपवित्र हो जाता हूँ। तो तुम्हारे में और धनुर्दास में क्या अंतर है? वो जो लंगोटी और उत्तरिया फटा था वो कोई और नहीं फाड़ा था, वो हमने ही फड़वाया था। और तुम लोगों ने आपस में ही लड़ना चालू कर दिया, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का अपमान करने लग गए, दूसरे का तिरस्कार करने लग गए, अपशब्द बोलने लग गए। एक छोटे से कपड़े के लिए तुमने अपनी वैष्णवता को त्याग दिया। और इधर धनुर्दास और उनकी पत्नी जिनका सर्वस्व लुट गया, पर एक वैष्णव लेकर के गए और उन्होंने वैष्णवों ने जो धन नहीं ले जा पाए उस दुख के कारण रोने लग गए कि हमारा कोई पाप था इसलिए हमारा एक तरफ का जेवर बचा रह गया। बोले तुम्हारे अंदर अभी भी तुम्हारी जाति का अहंकार है, अपने ज्ञान का अहंकार है, अपने वैष्णवत्व का अहंकार है। और इधर बोले धनुर्दास जो है ऐसे परम भागवत हैं जिनके अंदर से समस्त अहंकार शून्य हो चुके हैं। इसलिए मैं स्नान करने के बाद जब पवित्र होता हूं तो तुम लोगों के कंधे पे हाथ मैं इसलिए नहीं रखता हूं कहीं वो अहंकार हमारे अंदर ना आ जाए, कहीं हमारे अंदर ज्ञान का, रूप का, जाति का अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं तुम लोग को स्पर्श नहीं करता हूं और धनुर्दास का स्पर्श करता हूं। ये होती है वैष्णवता, ये होती है मोक्ष। हम भगवान के हैं, भगवान का दिया सर्वस्व है। एक वैष्णव तिलक लगाने के बाद हम छोटी छोटी बातों के लिए द्वेष करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ने लग जाते हैं, थोड़े से धन के लिए अपने स्वभाव को त्याग कर देते हैं। इसलिए भैया कभी भी हो, जब भगवान ने कृपा करी आप वैष्णव बन गए, परीक्षित जी जैसे महाराज जिन्होंने सर्वस्व अपना त्याग दिया,